एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। झूठ नोटबंदी करने वाले प्रधानमंत्री, लॉकडाउन लागू करने वाले प्रधानमंत्री, जनता से ताली थाली पिटवाने वाले प्रधानमंत्री ने रातों रात एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद देश की जनता हैरान रह गई। दोस्तों, सबसे पहले आप बिना देर किए प्रधानमंत्री का ये आपातकालीन ऐलान सुनिए। एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से बड़ी अपील करते हुए कह दिया है कि 1 साल तक आप सभी लोग सोना मत खरीदना, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करना, विदेशी यात्रा पर भी मत जाना। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आ गया। कहा जा रहा है कि देश में इस समय वैश्विक संकट है। प्रधानमंत्री ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि इस समय देश में संकट है और इसीलिए अब देश के लोगों से ये मदद मांग रहे हैं। देश की जनता को इन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन अब ये मदद देश की जनता से मांग रहे हैं। क्या जनता ने इनको इसीलिए देश का प्रधानमंत्री बनाया था? ये माना कि देश की जनता देश हित में कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने आज तक जितनी घोषणाएं की हैं, जितनी नीतियां बनाई हैं, जितने वादे किए हैं, क्या वो वादे पूरे कर पाए हैं? कहा जा रहा है कि जनता को सोना खरीदने से रोकने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। हर रोज नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदो। बड़ा सवाल कि देश की जनता सोना कब खरीदती है, किस मौके पर खरीदती है? कोई फंक्शन हो, शादी विवाह हो, तभी सोना खरीदती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये बयान दिया, लोगों ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। हालांकि जो इनके कट्टर समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सामान्य सी बात कही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश हित में जनता को ऐसा करना चाहिए। अगर देश किसी संकट से गुजर रहा है तो देश की जनता को देश का साथ देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये संकट आया क्यों, किसकी नीतियों की वजह से, किसकी कमजोरियों की वजह से, किसकी कारगुजारियों की वजह से आज देश हमारा इस संकट में फंस गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे? इस समय सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस समय लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब देश नहीं चल पा रहा है, बहुत थक गए हैं, अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। देश की जनता कोई दूसरा प्रधानमंत्री चुन लेगी, वो इनसे बढ़िया देश चलाएगा। इस समय सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्या सोना चांदी विक्रेता संघ ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील का स्वागत किया? उन सभी को 1 साल तक सोना न बेचने की सौगंध लेनी चाहिए। इस धंधे में लगे लोगों का क्या होगा, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। तो जो लोग सोना बेच रहे हैं, क्या अब वो सोना नहीं बेचेंगे? और दोस्तों, ये सब जो अपील की जा रही है ना, ये देश के नाम पर की जा रही है। इस समय कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब फेल हो चुके हैं, वो अब देश के लिए कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले जनता इनको कुर्सी पर बिठाए, उसके बाद 10-15 साल ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद जब देश बर्बाद हो जाए, देश में संकट आ जाए, तब ये कहें कि जनता अब तुम लोग साथ दो, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे। अरे ये शुरुआत करनी है तो पूंजीपतियों से बोलो, उद्योगपतियों से बोलो, अपने नेताओं से बोलो, कैबिनेट मंत्रियों से बोलो, देश के नेताओं से बोलो, सांसदों से बोलो,
अच्छी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। देश की जनता आज सोना कहाँ खरीद पा रही है? वो तो ऐसी स्थिति में है कि बेचारी लोहा भी नहीं खरीद पाएगी। तो बड़ा सवाल ये है कि सोना खरीद कौन रहा है? खरीद तो वही रहे होंगे जिनके यहाँ शादी विवाह होता होगा। और इस समय कमल हसन जो कि अभिनेता हैं, उनका एक बहुत ताज़ा बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया तब तक जनता को हिटलर के हर काम में देशभक्ति ही नजर आती थी। आज हमारे भारत का भी यही हाल है। देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है, फिर भी जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है। ये कहना है कमल हसन का। तो बड़ा सवाल ये है, क्या 1 साल तक वाकई अब जनता सोना नहीं खरीदेगी? और बड़ा सवाल ये भी है, क्या अगर कोई ऐसा नहीं करता है, सोना वो खरीद लेता है, तो क्या वो देशद्रोही माना जाएगा? दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सर, मैं तो तेल भी कम खाता हूँ, पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करता हूँ, सोना ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं, एक अवार्ड तो बनता है। तो देश की जो गरीब जनता है, इस समय जो असहाय जनता है, वो कुछ इस तरह से ही सोच रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन मिलता है। उनको अभी तक उस गरीबी से उबारा नहीं गया है और न जाने कितने सालों से ऐसा हो रहा है। आप देखिए, पिछले 12 सालों से हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार है। इन्होंने आज तक कितनी घोषणाएं की हैं, कितने वादे किए हैं और कितने वादे पूरे किए हैं। क्या कभी आप लोगों ने इस पर सोचा है? इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा, सिलेंडर के दाम 500 रुपये तक कर दिया जाएगा, विदेशों में जमा काला धन वापस ले लाया जाएगा, सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। कुछ इस तरीके की घोषणाएं की गई थी। अच्छे दिन लाने का वादा किया गया था। नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन अब क्या हुआ? क्या इन्हें नहीं पता था देश में वैश्विक संकट आ सकता है? उसके लिए नीतियां, अच्छी नीतियां बनाई जाएं। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ऐलान किया, इसमें भी 2 वर्ग उभर कर आए। एक वर्ग कहने लगा, अरे बड़ी छोटी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं खरीदेंगे सोना। नोटबंदी में भी लाइन लगे थे, लॉकडाउन में भी घर में कैद थे, ताली थाली बजाया था कोरोना भगाने के लिए, कौन सी बड़ी बात है। विश्व गुरु जी ने कहा है, हम ये भी करके दिखाएंगे। कुछ इस तरह से जो कट्टर समर्थक हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन जो वाकई देश की चिंता कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कर देंगे, लेकिन तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? पिछले 12 सालों का हिसाब किताब दो, और जो पीएम केयर फंड में पैसा इकट्ठा है, उसका हिसाब कब दिया जाएगा? ये भी जनता इस समय सवाल पूछ रही है। जो वादे किए थे, वो वादे कब पूरा करोगे? ये भी जनता सवाल पूछ रही है। और अगर काम नहीं हो पा रहा है, देश नहीं सही चला पा रहे हो, सिर्फ रैली करना है पार्टी के लिए, तो फिर इस्तीफा दे दो। जनता इस समय यही डिमांड कर रही है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब बिल्कुल थक चुके हैं, आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, इनसे अब कुछ हो नहीं पाएगा। अब ये बिल्कुल थक गए हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। अब ये सिर्फ देश की जनता को राष्ट्र के नाम पर भावुक कर रहे हैं कि भाई देश संकट में है, इसलिए सोना चांदी मत खरीदो। माना कि देश की जनता सोना चांदी नहीं खरीदेगी और खरीद भी नहीं रही है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलता है तो ये उसकी नाकामी मानी जाएगी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब महंगे सूट नहीं पहनेंगे, विदेशी यात्रा नहीं करेंगे, अपने पार्टी के लिए प्रचार रैली नहीं करेंगे? उसमें भी तो भारी भरकम खर्च होता है। और जो वीवीआईपी लोग काफिला लेकर चलते हैं, क्या वो अब बंद हो जाएगा? क्या वाकई हमारे देश में अब सोना चांदी की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें बंद हो जाएंगी? लोग सोना चांदी खरीदना बंद कर देंगे? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या इनका समर्थन करते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री के साथ हैं? और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।